गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। वह गुफा इतनी डरावनी थी कि उसके आसपास भी लोग जाने को घबराते थे। गांव वालों का ये मानना था कि उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह लौट कर वापस कभी नहीं आता, इसलिए उस रास्ते कोई जाने को नहीं करता था। एक दिन बिरजू जंगल में लकड़ियाँ काटने को जाता है और लकड़ियाँ काटते काटते अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, बारिश शुरू हो गई। मेरी सारी लकड़ियाँ भीग जाएंगी। अब मैं क्या करूँ? घर भी बहुत दूर है। अभी तो मैं बीचों बीच जंगल में हूँ और इस जंगल के आसपास एक वही गुफा ही दिखाई देती है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। चलो, इतनी मेरी मेहनत पर पानी ना फिरे, उससे अच्छा मैं उस गुफा में ही कुछ देर रह लेता हूँ और जब पानी गिरना बंद हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, तो मैं गांव लौट जाऊंगा। ऐसा कहकर बिरजू गुफा के अंदर भगवान का नाम लेते हुए चला जाता है। जैसे ही बिरजू अंदर प्रवेश करता है, उसको डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह आसपास झांक कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वह और अंदर चला जाता है। वह डरते डरते और थोड़ा अंदर जाता है और फिर वापस लौटकर नहीं आता। इधर गांव में बिरजू की पत्नी और उसका बेटा चिंटू रात भर इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर बिरजू का अता पता नहीं रहता और सुबह होते ही दोनों बिरजू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। भैया, मेरे पति कल से जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए, पर पूरी रात हो गई है। वो घर लौट कर नहीं आए हैं। मेरी मदद करो ना उन्हें ढूंढने में, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अरे हाँ भाभी जी, कल मैं रामू को जंगल की ओर लकड़ियाँ काटते हुए देखा था और वह रास्ते में आ ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई और वह बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा के अंदर चला गया। और आप तो जानते ही हैं, वह एक खूनी गुफा है। जो वहाँ जाता है वह वापस लौटकर कभी नहीं आता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भैया, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। आप कुछ गांव वालों को लेकर उस गुफा के अंदर चले जाइए। हो सकता है मेरे पति के साथ साथ कोई गांव वाले भी आपको ज़िंदा मिल जाए। नहीं नहीं भाभी जी, वह खूनी गुफा है। वह वहाँ जो जाता है वापस लौटकर नहीं आता। हम सब मरने के लिए वहाँ नहीं जा सकते। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दोनों निराश होकर वापस लौट आते हैं। इधर अपनी माँ को परेशान देख चिंटू बोलता है, माँ, आप फिक्र ना करो, मैं पापा को ढूंढ कर ले आऊँगा। मैं जाऊँगा उस खूनी गुफा में। अरे बेटे, तुम कैसे जा सकते हो? जब पूरे गांव वाले मिलकर उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते तो तुम कैसे जा सकते हो? मेरे बच्चे, जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम सो जाओ। तुम्हारे पापा की भगवान रक्षा करेंगे। हम कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। पर चिंटू रात में मशाल लिए हुए उस जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस खूनी गुफा के पास पहुंच जाता है। जब वह पास पहुंचता है तो उसको डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह धीरे से गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उसको गुफा में कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ उसको डरावनी डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं। वह हिम्मत जुटाकर और अंदर जाता है तो सामने देखता है कि उसको एक चुड़ैल दिखाई देती है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये कौन है जो यहाँ मरने चला आया? ए बच्चे, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझे इस खूनी गुफा का राज नहीं पता है क्या? तू इस गांव का नहीं है क्या? अब तू भी यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। चिंटू उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह डर के मारे कांपने लगता है। सर से लेकर पांव तक चिंटू कांपते रहता है, पर वह घबराता नहीं है और वह डटकर वहीं खड़ा रहता है। तू कैसा बच्चा है रे? तू तो डरता ही नहीं है। अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसको कैसे भगाऊं? ये तो मेरा सारा काम खराब कर देगा। इधर चिंटू को ना देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। हे भगवान, ये चिंटू आधी रात को कहाँ चला गया? कहीं वो अपने पापा को ढूंढने के लिए उस खूनी गुफा के अंदर तो नहीं चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह दौड़ते दौड़ते
श्यामू के घर जाती है और श्यामू से विनती करती है, भैया भैया चिंटू भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो खूनी गुफा के अंदर चला गया है, मेरी मदद कर दो भैया, मेरे पति और मेरे बच्चे को बचा लो भैया। इस बार श्यामू उसकी बात मान लेता है और वह बाकी लोग को भी बोलता है कि चलो भाई, अब समय आ गया है उस खूनी गुफा का अंत करने का। उस खूनी गुफा में क्या राज है ये जानने का समय आ चुका है भाई। चलो जल्दी से हम सब मशाल लेकर उधर खूनी गुफा की ओर, जंगल की ओर चल पड़ते हैं। आज हिम्मत नहीं हारेंगे भाई। बाकी साथियों के साथ साथ इसकी भाभी जी के पति मतलब बिरजू भैया और चिंटू को भी तो बचाना है भैया। चलो चलते हैं। फिर सभी लोग हिम्मत करके मशाल लेकर उस गुफा की ओर, जंगल की ओर चले जाते हैं। और इधर चुड़ैल चिंटू को खूब डराने की कोशिश में लगी रहती है, पर चिंटू बिल्कुल भी नहीं डरता है। ये लड़के, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? जा तू यहाँ से, भाग भाग, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हाँ चुड़ैल आंटी, मैं चला जाऊंगा, बस आप मुझे मेरे पापा और जितने गांव वाले अंकल हैं उन सबको लौटा दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये लड़की, मैं उन सबको तो कच्चा चबा चुकी हूँ, यहाँ कोई नहीं है। सारे गांव वाले और तेरे पापा सबको मैं खा चुकी हूँ। भाग यहाँ से तू। मैं अपने पापा को लिए बगैर वापस जाऊंगा ही नहीं, आप मेरी जान ले लीजिए। अरे यार, ये तो मेरी सारी पोल खोल देगा, अब मैं क्या करूँ? और इधर सारे गांव वाले अंदर गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और वह देखते हैं कि एक चुड़ैल का सामना चिंटू आसानी से कर रहा होता है। वो लोग थर थर कांपने लगते हैं। हाल तू चलाल तू, आई भला को टाल तू, हाल तू चलाल तू, आई भला को टाल तू, आज तो हम सब गए। वो तो इतनी डरावनी दिख रही है वो चुड़ैल, हमको तो कच्चा खाने वाली है लग रहा है। बहुत से गांव वालों को देखकर वह चुड़ैल घबरा जाती है और सबको डराने की कोशिश करती है, पर कोई डरते नहीं है। और वो लोग हिम्मत करके आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि यदि वो चुड़ैल रहती तो चिंटू को कब का खा चुकी रहती। रुको रुको साथियों, मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो इस गांव में रहने वाला एक माली हूँ जो यहाँ खजाने की तलाश में आया हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात है, इसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, सब लोग को जो यहाँ आता है उसको मैं काम में लगा देता हूँ, चुड़ैल बनकर उनको डराता हूँ और काम में लगा देता हूँ। मैं किसी को नहीं मारता, मैं कोई चुड़ैल हूँ ही नहीं, मैं तो एक सामान्य आप लोग की तरह इंसान हूँ। मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। आखिरकार छोटे से बच्चे चिंटू की बहादुरी और समझदारी से खूनी गुफा का राज सब गांव वालों को मालूम हो जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वह चुड़ैल नहीं, वह एक सामान्य इंसान होता है। उस दिन के बाद से कोई खूनी गुफा के नाम से नहीं घबराता था, क्योंकि सबको खूनी गुफा का राज आखिर पता चल ही चुका होता है। कहानी से सीख, हमको कभी डरना नहीं चाहिए, मुसीबतों का सामना हमें डटकर और समझदारी के साथ करना चाहिए। आज की कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार, रोमांचक और मोरल कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।